हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएसई मेंस एग्जाम 2021 का जो मैथ ऑप्शनल पेपर 2 है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स का आया है और इस बार क्या नया पैटर्न रहा है यूपीएससी का मैथ ऑप्शनल में। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को इस पेपर के बारे में होना चाहिए। जो भी नए व्यूअर हैं उनको पता लगे, पुराने व्यूअर्स को तो ऑलरेडी ये सारी कंडीशन ऑलरेडी पता होगी। पेपर 250 मार्क्स का होता है और ये हमारा पेपर नंबर 2 है। 3 आवर्स का टाइम मिलता है। इसका जो टोटल क्वेश्चन होता है वो 8 क्वेश्चन है और 8 में से हमको 5 का जो है वो आंसर लिखना रहता है और इन 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है, यानी कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। और बाकी का बचा 3 क्वेश्चन, तो 3 को आप किसी भी सेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक पैटर्न है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो इसमें आया है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। अब सेक्शन ए के बारे में हम लोग डिस्कस करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ए का पैटर्न क्या रहता है। तो सेक्शन ए की पैटर्न को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये हम लोग सेक्शन ए में हैं, ठीक है। और सेक्शन ए में कौन कौन सा जो मेन टॉपिक है जो आता है, यानी कि आपका जो ब्रॉड टॉपिक है वो, तो इसमें है आपका मॉडर्न अलजेब्रा, फिर है रियल एनालिसिस, फिर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलपीपी। तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो आपका सेक्शन ए को कवर करते हैं। यानी कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ये इन्हीं 4 टॉपिक से आएंगे, दूसरे किसी टॉपिक से नहीं आएंगे। और इन 4 टॉपिक में जो हमारा 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें इसका पैटर्न क्या रहा है इसको समझो। तो आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अनअकैडमी का कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है। ये नए कोर्सेस हैं अनअकैडमी के जो अभी चल रहे हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप बाई करना चाहते हैं, फिलहाल अगर 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये कोर्स आपको सब्सक्राइब करना है, तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो अनअकैडमी अनलॉक 20 लेकर आया है, जिसके तहत 30 से 31 जनवरी के बीच में अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं 31 जनवरी तक, तो जो भी इस कोर्स के प्राइस हैं उससे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और 20% का लाभ उठाने के लिए इस कोड को आप यूज करिए और आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए और इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी इनरोल करिए। तब यहाँ पे 1 का ए नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि ये 10 मार्क्स का है और ये आपका है मॉडर्न अलजेब्रा का। किसका? मॉडर्न अलजेब्रा का। तो यहां से देखिए 1 क्वेश्चन आया मॉडर्न अलजेब्रा से। चलिए बी नंबर की बात करें तो जो बी नंबर क्वेश्चन है वो है रियल एनालिसिस का। किसका? रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में भी जो कन्वर्जेंट वाला टॉपिक होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, वहां से, यानी कि सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं ना, तो ये सीरीज का जो टॉपिक है वो वाला है। कई बार जब हम लोग इसको ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं तो रियल एनालिसिस का एक लोग हम लोग प्योर पार्ट पढ़ते हैं और उसी में एक सीरीज वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो ये बुक अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसको एक साथ रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भी हमारा 10 मार्क्स का था। सी नंबर की बात करें, जो सी नंबर हमारा क्वेश्चन है, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रीमान इंटीग्रल से है और ये रियल एनालिसिस टॉपिक ही है और ये भी 10 मार्क्स का। तो यहां पे आपने देखा कि रियल एनालिसिस से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। डी नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो डी नंबर क्वेश्चन है ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कॉन्टूर इंटीग्रल है उसका टॉपिक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये भी 10 मार्कर का है। और लास्ट में जो ई नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एलपीपी का है, एलपीपी का, और ये भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है ये कंपलसरी है और 50 मार्क्स यहाँ पे आपका डन हो जाता है। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहा कि मॉडर्न अलजेब्रा से जो है वो एक क्वेश्चन आया, रियल एनालिसिस से
2 क्वेश्चन आया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आया और एलपीपी से 1 क्वेश्चन आया। यानी कि सब क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से यानी कि रियल एनालिसिस का जो वेटेज है क्वेश्चन नंबर 1 में ये ज्यादा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी नहीं आता है। अगर ये आपको आता है तो इसे सॉल्व करिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का ए की बात करें, जो 2 का ए का क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन, ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। रियल एनालिसिस यहां पे देखें तो 15 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये वाली जो हमारी क्वेश्चन है बी नंबर, ये है मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन। किसका? मॉडर्न अलजेब्रा, और ये है 15 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो ये सी नंबर क्वेश्चन है ये लॉरेंट श्रिक्स से है, और ये जो टॉपिक है ना ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आप देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन में इसका वेटेज जो है वो ज्यादा रहा, 20 मार्कर का रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपका अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है 15 मार्कर का। और इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्टेशनरी वैल्यू निकालना है। इसको आप रियल एनालिसिस में पढ़े होंगे, और यहाँ पे 20 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। जो इसका सी नंबर क्वेश्चन है, सी, ये अगेन एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने मार्कर का है? तो ये आपका 15 मार्कर का है, यानी कि इसमें रियल एनालिसिस 20 मार्कर का है। तो पैटर्न क्या रह रहा है? आप देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन में 15-15 का 2 मार्क और 20 का 1, यानी कि यही इसका पैटर्न है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसका? मॉडर्न अलजेब्रा का। कितने मार्कर का? 15 मार्कर का। और फिर यहाँ पे कैंटोर इंटीग्रेशन, अगेन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, और कितना? 20 मार्कर का। तो यहाँ पे इसको आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ जो कैंटोर इंटीग्रेशन है, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, इससे इन्होंने कितना अधिक नंबर का क्वेश्चन पूछा, यहां से 20 मार्कर। ठीक है, ऊपर जो इन्होंने पूछा यहां से कैंटोर थ्योरी का, वो भी यहाँ पे 20 मार्कर। तो यहाँ पे लॉरेंट एक्सपेंशन, सॉरी, तो ये 20 मार्कर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो वेटेज है वो आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और इसका सी नंबर जो क्वेश्चन है वो अगेन एलपीपी का है, और ये कितने मार्कर का है? तो ये हमारा 15 मार्कर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी में, और ये कैसा है? तो कंपल्सरी है, यानी कि इसको आपको लिखना ही है। अगर इसमें आप कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे मतलब उतना मार्क्स गया आपका। ठीक है, चलिए 5 का ए नंबर जो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पीडीई से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, और इसमें मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से। तो ये मेन टॉपिक है, पीडीई, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये ब्रॉडली 3 टॉपिक हैं जिससे सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब ए नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये सीधे सीधे दिख जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका पीडीई का है। किसका है? पीडीई का। कितने मार्कर का? 10 मार्कर का। जो बी नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। किसका? न्यूमेरिकल एनालिसिस का। कितने मार्कर का? 10 मार्कर का। जो भी कंपलसरी होता है ना वो 10 मार्कर का होता है। यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये 10 मार्कर का है। ठीक है, अब यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा डी नंबर जो क्वेश्चन है वो मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स आप ही कह सकते हैं इसको। और इसका ई नंबर क्वेश्चन भी जो है ना, ये वाली क्वेश्चन भी मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये भी 10 मार्कर का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बार इस टॉपिक में ज्यादा वेटेज किसका रहा? तो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का। अब क्या होता है ना कि कई बार जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो इस टॉपिक को सिर्फ हम उतना ही प्रिपेयर करते हैं जिससे हमारा कंपलसरी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपलसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। जब हम लोग डिटेल में इसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना कि मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स की तैयारी कैसे करें, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कंपलसरी में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं।
6 का ए नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका पीडीई का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कितने मार्कर का है तो ये आपको नीचे दिखेगा, ये 20 मार्कर का है। ठीक है, पीडीई का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यहाँ पे अगर हम ये बी नंबर की बात करें तो ये कंप्यूटर एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, वहां से है। और इसका कितना मार्क्स रहा है तो ये भी देख लेंगे, मे बी 15 मार्कर है, यहाँ पे 15 मार्कर का क्वेश्चन है। और ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ना इसका 6 का सी, तो 6 का सी जो है वो हमारा किसका है, मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ये 15 मार्कर का क्वेश्चन है। तो इस बार जो है वो इसमें वेटेज किसका ज्यादा रहा है, तो इसमें वेटेज पीडीई का ज्यादा रहा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये पीडीई के क्वेश्चन है और यहाँ पे ये 15 मार्कर है, यानी कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पीडीई का वेटेज कम है। चलिए आगे बात, ये जो बी नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और इसका वेटेज कितना रहा, तो इसका वेटेज आप नीचे देख सकते हैं कि इसका वेटेज 15 मार्कर का रहा है। ठीक है, चलिए इसी की हम लोग अलग बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो सी नंबर क्वेश्चन है वो अगेन मैकेनिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लूइड डायनेमिक्स का जो वेटेज है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ 8 नंबर की बात करते हैं। तो 8 का जो पहला आपका क्वेश्चन है ये पीडीई का क्वेश्चन है और पीडीई में भी जो चारपिट मेथड है उसका, और भी ये 15 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पे जो बी नंबर क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और वहीं पे ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ये है आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और ये आपको प्रिपरेशन करने में मदद भी मिलेगी इससे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही एनालिसिस रहेगा।